स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का साइंस प्रकाश। एक पार्ट हो गया है इसका, सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट में प्रकाश समझे थे क्या होता है, ये सब हो गया था। ये देखिए, ये प्रकाश को जानिए चैप्टर का नाम है, 12वां चैप्टर है। बाकी चैप्टर हो गया है कंप्लीट, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पूरा है ना। मैथ भी कंप्लीट है, एक आध चैप्टर छूटा हुआ है, इसको कंप्लीट कर देंगे। टाइम ही नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। अभी साइंस को कंप्लीट कर ही देते, एक आध चैप्टर और है, उसके बाद फिर मैथ बचल खुचल है उसको कर देंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया था। देखिए, ये दाहिना उठाइए तो बायां दिखता है दर्पण में, ये सब देखें। एम्बुलेंस में उल्टा का है लिखल रहता है, सब समझे थे ये सब। दर्पण समझे तो दो तरह का होता है, एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बोले थे कि जो उठल वाला रहेगा, ये उठल वाला तरफ दिखेगा शकल और अंदर पेंट किया तो उत्तल दर्पण, उभरा हुआ जिसका परावर्तक पृष्ठ। और जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है यानी अंदर दिखेगा, बाहर पेंट किया हुआ है, तो उसको अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये सब हो गया था। अब हम देखते हैं यहाँ पे उपयोग भी देखे थे। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना, और उत्तल दर्पण का भी कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग था, उत्तल दर्पण का पीछे गाड़ी देखने के लिए करते हैं, और आगे में अवतल दर्पण रहता है लाइट में, हेडलाइट में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया था। यहाँ से आज पढ़ना है लेंस से। ये रहा लेंस। देखिए, लेंस से बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको भी बताए थे समतल दर्पण में, है ना। तो अब लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है उसको देखिए। क्या आपने ऊर्ध्वाधर लेंस देखा है? यह बहुत छोटी अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग किया है। लेंस क्या करता है, ऐसे करके नहीं देखते, ऐसे करके बड़का कर हो जाता है उसमें, ऐसे लेंस हम देखिएगा है ना, जैसे यहाँ देखिए दिख रहा है। इसका उपयोग तिल चट्टा तथा केंचुए के शरीर के विभिन्न भागों को देखने के लिए किया जाता है। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस है। तो आवर्धक लेंस यानी पावर लेंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर लेंस। ऐसा करके देखते हैं थीठा आगे, माने कोनो चीज़ ऐसे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो लेंस वास ऐसे करके, तो उसमें बढ़िया दिखता है, तनी बड़ दिखता है, ठीक है। या आँख भी किसी का प्रॉब्लम है तो लगाता है चश्मा, तो उसमें भी लेंस रहता है ना, लेंस वैसे दिखता है, तो वही लेंस समझते हैं, ठीक है। पावर चश्मा। लेंसों का उपयोग चश्मा में, दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है ना। क्या लेंसों का अन्य उपयोग भी है? विभिन्न लेंसों को लेकर उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप स्पर्श से कुछ अंतर पाते हैं? तो अलग अलग लेंस को लेकर ऐसे छुइएगा ना बबुआ, तो किसी में पाइएगा गाढ़ा जैसा, है ना, और कोई ऊंच पाइएगा ऐसा, लेकिन तनी गोलैया पाइएगा, है ना, गोलैया रहता है। तो वही समझना। ये देखिए, दो तरह का रहता है। कुछ लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा रहेगा। देखिए किनारे में पतला है और बीचवा में मोटा है, तो कुछ लेंस ऐसा रहता है। इन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बबुआ? उत्तल लेंस। जो बीचवा में मोटा रहता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक। कुछ लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला रहता है, और पतला रहेगा बीचवा में और किनारे में देख रहे हैं मोटा है, तो इसको कहते हैं अवतल लेंस, ठीक। ये क्या है? अवतल। और ये उत्तल, उठा हुआ है यानी उत्तल है, उभरा हुआ है। समझ में? तो याद रखिएगा शॉर्टकट ट्रिक। उभरा हुआ, ऊ से उभरा हुआ, उठल है, उत्तक है, दर्पण में भी, इसमें भी। लेंस हमेशा पारदर्शी होता है तथा इसमें होकर प्रकाश गुजर सकता है। आइए लेंसों का क्रियाकलाप करते। तो लेंस हमेशा पारदर्शी रहता है। जैसे अभी तक दर्पण जो पढ़े थे इससे पहले, दर्पण का था एक तरफ पेंट किया हुआ था, दर्पण में अपना शकल, दर्पण में देखिएगा तो जैसे हम देख रहे हैं तो मेरा फोटो दिख रहा है यहाँ पे, वैसे दर्पण में देखिएगा तो दर्पण में ऐसा फोटो दिखेगा, आपने जो देखेगा उसी का शकल दिखाएगा वो। लेकिन लेंसवा में क्या होगा? लेंसवा ऐसे करके देखेंगे तो अपना शकल नहीं दिखेगा, ये आगे आगे का है, लेंसवा के पीछे का है वो दिखेगा, माने आर पार दिखता है, ठीक है। क्रियाकलाप देखते हैं। एक उत्तल लेंस लेना है। इस पर सूर्य की किरणों को गिरने दीजिए। और कागज जलाने वाला क्रियाकलाप फिर से। गत्ते पर सफ़ेद कागज का शीट चिपकाकर दूसरी ओर रखिए। एक पर्दे का कार्य करता है ना। पर्दे को आगे पीछे कर इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए ताकि तीव्र चमकीला बिंदु प्राप्त हो। इस स्थिति में लेंस तथा कागज के शीट से बने पर्दे को कुछ समय तक रखिए। आपको क्या दिखाई देता है? क्या कागज जलने लगता है? अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस में बदलिए। तो ऐसा करने से क्या होगा? वो कागज जलने लगेगा, है ना। क्या कागज पर आपको चमकदार बिंदु दिखाई देता है? आप जान चुके हैं कि वस्तु को दर्पण से अलग अलग दूरियों पर प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार दोनों बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है?
तो बिल्कुल लेंसों के लिए भी मान्य है। लेंसवा क्या करता है, ये जो उत्तल लेंस लेंगे ना, उत्तल लेंस, तो एक बिंदु बन जाएगा, सूर्य के प्रकाश किरण पार होगा, ऐसा कर लेंगे, सूर्य के प्रकाश पड़ेगा पार होगा, और वहाँ से एक बिंदु, पतला सा बिंदु बनेगा ऐसा, और ये बिंदु को कागज में अगर एक ही जगह बहुत देर तक ऐसा रखले रहे तो कागज जल जाएगा, है ना। लेकिन यही वाला अगर अवतल दर्पण लीजिएगा ना, तो यहाँ से जो प्रकाश अवतल दर्पण से प्रकाश पार होता है वो ऐसा देख रहे छितरा जाता है, एक जगह मिलबे नहीं करेगा। और उत्तल वाला देखिए बहुत प्रकाश आ रहा है, इधर से बहुत आ रहा है, और इधर उत्तल लेंस जैसे लेंस से पार हुआ वो सब एक बिंदु में यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो उत्तल में ऐसा एक बिंदु मिल जाता है तो उससे जल जाएगा, वो बिंदु बन के उसमें बहुत देरी तक एक ही जगह रखेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो वो कागज जल जाएगा। लेकिन अवतल में नहीं होगा, अवतल में तो प्रकाश छितरा गया, इधर उधर इधर उधर किधर किधर चल गया। उत्तल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश को उत्तल लेंस अभिसारित, अंदर की ओर मोड़ता है, मोड़ना अभिसारित कर देता है। अभिसारित मतलब होता ही है, उत्तल दर्पण से प्रकाश पड़ रहा है, सबको जैसे ये अंदर को मोड़ के सबको एक बिंदु मिला दिया, तो सबको एक बिंदु में मिला देते हैं तो उसको अभिसारित कहते हैं। तो उत्तल लेंस ऐसा करता है, अभिसारित होता है ना, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अतः उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को। काहे कि सब प्रकाश को एक जगह जमा कर देता है, ठीक है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक। इसका जस्ट उल्टा देखिए, अवतल दर्पण में पड़ने वाले प्रकाश के किरण को अवतल लेंस अपसारित कर देता है। अपसारित माने छितरा देता है, इधर उधर इधर उधर हैं, बाहर की ओर निकाल देता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। दोनों नंबर एक है, थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए अभिसारी है वो, अरे वो अपसारी, अभी मतलब सबको एक जगह जमा कर दे रहा है, और अपसारित माने पसरा दे रहा है, सबको इधर उधर छितरा दे रहा है, ठीक। आप देखिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो ये तो प्रकाश को जमा करता है, छितराता है, वो समझ गए। एगो अभिसारी उत्तल लेंस, अपसारी अवतल लेंस। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है, एक उत्तल लेंस का स्टैंड में लगाकर मेज पर रख दीजिए, स्टैंड में लगाकर मेज में रखना है। टेबल लेंस के एक और एक दीप्त मोमबत्ती लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। लेंस के दूसरी ओर गत्ते पर चिपकाए एक सफ़ेद कागज का पर्दा रखिए। पर्दे का आगे पीछे करके इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए ताकि मोमबत्ती का लो तीव्र प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो एक तरफ ऐसा लेंसवा को रखना है स्टैंड में, और यहाँ पे एक पर्दा, और पर्दवा को ऐसा सेट कीजिए ताकि यहाँ से जो मोमबत्ती इधर जलाना है, मोमबत्ती का प्रकाश पर्दा में पड़ जाए, ठीक है। प्राप्त प्रतिबिंब का प्रकार क्या है, क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा आभासी। मोमबत्ती को लेंस से अलग अलग दूरी पर रखें तथा पर्दे को आवश्यकता अनुसार आगे पीछे कर लौ का तीव्र प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। प्रतिबिंब का अवलोकन कर सारणी 12.1 का अनुरूप लेंस के प्रति भरना है, उसको कितना दूर में रखे कैसा बना है ना। क्या वस्तु के लेंस से किसी दूरी के लिए सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, प्राप्त होता है। क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पे देखा जा सकता है, क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा आभासी, ये सबका जवाब देखना है। तो प्रैक्टिकल करिएगा तब है। ऐसी ही अवस्था के लिए उत्तल लेंस अभिसारी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कैसा, उत्तल लेंस आभासी बनाता है और आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब है ना, बड़ा करता है, वस्तु से बड़ा कर देता है। उत्तल लेंस का स्थान पर अवतल लेंस का उपयोग करके फिर से इसको दोहराना है। तो क्या पाएंगे, अवतल लेंस हमेशा आभासी और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल लेंस क्या करता है, जितना बड़ा वस्तु है उसे छोटा दिखाएगा वो, और उत्तल लेंस उसको जूम करके दिखाता है, बड़ा कर देता है, ठीक है। आगे चल के फिर से 8वां क्लास में भी प्रकाश पढ़ना। अभी 8वें क्लास का प्रकाश अभी अपलोड किए है जस्ट, उसका क्वेश्चन है ना। तो 8वां में भी प्रकाश पढ़ना है, तो बड़ा डिटेल से वहाँ पे समझ में आएगा। फिर 9 में नहीं पढ़ना, फिर 10 में पढ़ना है प्रकाश, है ना। तो 10 में और अच्छा समझ में आएगा। तो हर स्टेप में समझते चलेंगे अच्छे से, है ना। अब 7वें क्लास में कहिएगा पूरा एकदम जान जाएंगे, तो ऐसे थोड़ी हो। 7वां क्लास में जितना बुक में उतने समझिएगा, है ना। बाकी इसका और भी डिटेल पढ़ना है आगे की क्लास में। अब देखिए सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है बाबू, कमेंट करिए। तो रंगीन होता है कि सफ़ेद होता है? तो होता रंगीन है, लेकिन हमको दिखता है सफ़ेद, लेकिन उसमें 7 गो रंग होता है ना। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इंद्रधनुष दिखा दे। इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष कैसा बनता है दिखा दे रहे। ये मेरा मोबाइल में दिखता है, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है इधर उधर चारों तरफ। ये
कितना कलर का, 7 रंग वहाँ पे दिखता है, लेकिन आपको 7 रंग नहीं क्लियर लग रहा होगा, लेकिन 7 रंग है वहाँ पे ध्यान से गिनने से, ठीक है, दिख रहा है ना, है देखिए 2-3 और बन रहा है 2। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल हो गया। चलिए, इंद्रधन कहाँ थे, हाँ इंद्रधनुष देखा है। वर्षा के पश्चात जब सूर्य के आकाश में क्षितिज के पास होता है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह एक बड़े धनुष के आकार का होता है जिसमें अनेक रंग होते हैं। क्या आपने ध्यान से देखा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा तो 7 गो रंग रहता है बबुआ, है 7 गो रंग होता है इंद्रधनुष में। ये रंग कौन कौन होता है तो उसको याद करने का एक शॉर्टकट है, बैजानी हप्पी नाला। बजानी हप्पी नाला, बैजानी मतलब बै मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैजानी हप्पी नाला, शॉर्ट में याद रखिएगा, ठीक है। आपने यह भी देखा होगा कि जब साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वह रंगीन दिखाई, साबुन का बुलबुला में कभी कभी 7 रंग दिख जाता है, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश किसी सीडी में परावर्तित होता है, सीडी के सेट पहले आता था, वो कहाँ से लिया, तो उसमें भी 7 रंग ऐसा दिखता है इंद्रधनुष जैसा, है ना। क्या सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है? तो इसका मतलब क्या कुछ समझ में आ रहा है कि 7 रंग कहाँ से आ जाता है? उसमें तो कोनो रंग नहीं फेंट देते हैं, सूर्य का प्रकाश ही रहता है, लेकिन कभी कभी 7 रंग दिखाई देता है, बाकी समय तो हमको एक ही रंग दिखाई देता है। ऐसा कहे को है, मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश एक रंग है कि 7 रंग? कन्फ्यूजन है? तो कन्फ्यूजन दूर करते हैं, क्रियाकलाप करना है। देखिए, प्रिज्म लेना है कांच का, है ना। किसी अंधेरे कमरे पर पतले छिद्र से सूर्य के प्रकाश का पतला प्रकाशपुंज प्रिज्म की सतह पर डालिए। प्रिज्म की दूसरे सतह से निकलते प्रकाश को एक सफ़ेद कागज की शीट अथवा दीवार पर गिरने दीजिए। कागज की शीट अथवा दीवार पर आपको क्या दिखाई देगा? तो इंद्रधनुष जैसा संरचना दिखाई देगा, 7 रंग का, जैसे अभी दिखा है ना मोबाइल में। ये प्रकाश पड़ रहा है, बल्ब यहाँ पर लगा हुआ बड़ा बड़ा, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश पड़ रहा है, ये चिकना सतह एकदम है, तो इसमें प्रकाश पड़ रहा है, तो देखिए वहाँ पे 7 रंग दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना, इंद्रधनुष जैसा बन रहा है, तो वही ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं? हमको तो दिख रहा है, कमेंट करिएगा दिख रहा है कि नहीं, क्लियर है। देखिए और बहुत ही बन गया था, है ठीक है। तो वही इंद्रधनुष ऐसे बनता है, प्रिज्म से प्रकाश को पार कराइएगा तो ऐसे ही बनेगा। विभिन्न रंगों का समूह दिखाई देगा, 7 रंग का, है ना। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंग का मिश्रण है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इंद्रधनुष भी 7 रंग दिखाई देता है, साबुन का बुलबुला भी कभी कभी 7 रंग दिखाई देता है, सीडी के सेट में देखिएगा तो उसमें भी प्रकाश पड़ेगा तो 7 रंग दिखाई देता है। कांच का प्रिज्म से प्रकाश को पार करिएगा तो उसमें भी 7 रंग दिखाई देता है, ठीक है। और अभी मेरा मोबाइल में बता दिए, उसमें भी 7 रंग दिखा। इसका मतलब हमको समझ में आता है कि जो प्रकाश जो हमको सफ़ेद में दिखता है वो एक्चुअली में सफ़ेद नहीं रहता है, उसमें 7 गो रंग रहता है, ठीक है। 7 गो रंग, ये 7 मिक्स हो जाता है तो हमको सफ़ेद बन जाता है, वो सफ़ेद दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं, सब श्वेत माने सफ़ेद प्रकाश। श्वेत प्रकाश के रंगों को पहचानने के प्रयास कीजिए। हाँ हाँ, तो मेरा दादी आ गई थी, सोच रही पगला रहा है गाय के लिए। तो ये 7 रंग दिखाई दे रहा है ना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश, ये देखिए 7 रंग यहाँ भी दिख रहा है, तो 7 रंग का प्रकाश रहता बब्बुआ, है ना, दिखता है कि है। आइए एक क्रियाकलाप से माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सफ़ेद रंग का प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बना है। तो ये जो सफ़ेद प्रकाश हमको दिखाई देता है तो इसको एक क्रियाकलाप से समझते हैं कि ये 7 रंग से मिलकर बनल है, यानी बहुत रंग से सफ़ेद दिखता है कि कोनो ऐसा गड़बड़ हो रहा है, कोई फिरकी ले रहा है, उसको समझते हैं। देखिए 15 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार गत्ते का टुकड़ा लीजिए, इस पर सफ़ेद कागज चिपकाइए, इससे 7 बराबर खंडों में बांटिए तथा इंद्रधनुष के 7 रंगों से रंगिए। इंद्रधनुष का जो 7 रंग बताया अभी बैजानी पीला, वो 7 रंग से रंगना है उस गत्ता को, कागज को, है ना। गत्ते के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए, लकड़ी के टुकड़ों के सिरे पर एक पिन लगाइए, पिन के गत्ते के छिद्र से ढीले से लगाइए, यह सुनिश्चित कीजिए कि गत्ता स्वतंत्र घूम सके, यानी ऐसा पिन एक लेना है और इसका ऊपर में यहाँ पे कागजवा को इसे घुसा देना है
है ना, और इसको तेज़ी से घुमाना है, तेज़ी से क्या करना है, घुमाना है गत्ता को। आप देखेंगे श्वेत रंग प्राप्त होता है, तो इसको तेज़ी से ऐसे करके घुमाएंगे ना, इसको चकचका के एकदम, तो सफ़ेद रंग दिखता है। उसमें रहेगा 7 रंग का रंगिएगा, लेकिन एकदम गनगना के घुमाइएगा तो एक ही रंग दिखेगा, है ना। मतलब क्या समझ में आता है कि स्पीड के कारण, प्रकाश का स्पीड जो होता है बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, इसलिए स्पीड के कारण हमको 7 रंग ना दिख के एक एक दिखता है ना। गत्ते घुमाने पर 7 रंग आपस में मिल जाता है और गत्ता श्वेत दिखाई देता है, यानी सफ़ेद। इसे न्यूटन के डिस्क कहते हैं, न्यूटन का डिस्क कहते हैं। ऐसा देखिए, ऐसा करना है, देख रहे हैं, ये एक पेंसिल जैसा कुछ लिया है और इसको 7 रंग में रंगल है कागज और इसको तेज़ी से घुमा दिया, तो देखिए घुमाया तो यहाँ पे देखिए कलर धीरे धीरे मिक्स हो रहा है, और तेज़ी से घुमाइएगा तो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा और सफ़ेद खाली दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा देखिए यहाँ पे मिक्स हो गया। तो प्रीति को एक रोचक विचार आया, प्रीति कौन है रे, प्रीतिया। तो प्रीतिया को एगो विचार है का, उसने एक बार सीडी के सहायता से एक लट्टू बनाया का, सीडी के सहायता से लट्टू बना दिया, सीडी से, इस सीडी के सेट उसे लट्टू बनाया। इसके लिए उसने सीडी का आकार का एक कागज़ काटा और उसे 7 बराबर भागों में बांटकर 7 रंग से भर दिया। इस कागज़ को सीडी के एक सतह पर फेविकोल की सहायता से चिपका दिया। एक गोली को सीडी के दूसरी तरफ के केंद्र में चित्र के अनुसार लगाया। जब यह लट्टू घूर्णन करता है तो इसका रंग भाग कहाँ चला जाता है, रंगीन भाग कहाँ चला जाता है, ऐसा क्यों होता है पता लगे। तो लट्टू बना दिया, सीडी के सेट ऊपर में 7 रंग इस तरह से चिपका दिया, 7 रंग का कागज़ को, और ऐसा इसमें एगो गोली लगा दी जो घूम सके, और इसको तेज़ी से ऐसे गनगना के घुमा दिया। तो घूमता उस समय देखिए ये 7 रंग खत्म हो जाता है, तो कहाँ चल गया 7 रंग। तो इसी प्रकार होता है सूर्य का प्रकाश से भी हमको सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक। तो दर्पण सूत्र ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण, है ना। तो ये दर्पण प्रकाश समझ में आया, 7 रंग का रहता है लेकिन सफ़ेद दिखता है, ठीक है बबुआ। आगे फिर पढ़ना है इसके बाद, इस सबको फिर से पढ़ना है 8 क्लास में 9 क्लास में, इसके आगे, है ना। तो बस जितना है उतने समझिए, बस 7 रंग रहता है इतना याद रखिएगा, लेकिन दिखता है एक ही रंग। क्रियाकलाप से भी समझे, है ना, मोबाइल में भी दिखा दिया आपको प्रैक्टिकल। आप देखिए इस शस्त्र का है कि बोला है दर्पण शस्त्र का है, ये थोड़ा सा समझते हैं। दर्पण शस्त्र कहा जाता है कि जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तट पर स्थित सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया तो आर्किमिडीज ने चित्रानुसार दर्पणों को लगाया। दर्पणों को किसी एक दिशा में घुमाया जा सकता था। इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया कि सूर्य का प्रकाश दर्पणों से परावर्तित हो के पश्चात रोमन सैनिकों पर पड़े। इससे उनके नेत्र चौंधिया गए, वे चकरा गए और भाग खड़े हुए, और ग्रीक निवासी अपने सूझबूझ से विजय प्राप्त कर लिए, विजय हुए, है ना। दर्पण का उपयोग अस्त्र के भांति, माने तीर तलवार बंदूक गोला की जगह इन्होंने दर्पण का उपयोग करके हरा दिया दुश्मनों को। ऐसा दर्पण देख रहे हैं यहाँ पे खड़ा खड़ा, ऐसा दर्पण बना दिया, बहुत सारा लगा दिया, और ऐसा लगाया ताकि इसको थोड़ा सा घुमाया जा सके, है ना। और जैसे इधर से पानी जहाज में सैनिक सब उधर लड़ने के लिए आने लगे तो बड़ा बड़ा दर्पण लगा हुआ था, अब उसको एकदम प्रकाश का सीधा किरण में करवा के ऐसा, और इसमें इसका सीध में कर दिया, है ना। जैसे गाड़ी उड़ी का देखते हैं ना, साइड मिरर में प्रकाश पड़ता कभी तो आँखों में आता तो आँख पूरा चौंधिया जाता है, वैसे ही ऐसे प्रकाश किरण पड़ता था सूरज का और इन लोग का आँखों में जाता था, इधर उधर घुमा के उन लोग का आँख तक पहुंचा दिया। अब उस लोग को चकरा जाता था, कोई रास्ते नहीं सूझ रहा था तो आगे बढ़ेगा कहाँ से, तो ऐसा में भाग गया सब, है ना। तो बिना लड़ाई एक लड़ाई जीत गया, इसलिए बोला गया दर्पण शास्त्र अस्त्र की भांति, यानी अस्त्र का काम किया, ठीक। कितना लंबा वीडियो, क्वेश्चन आंसर भी कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी इसी में कर दे रहे हैं, फिर अलग से क्या छोटा वीडियो बनाए कहाँ। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। अभ्यास, पहला क्वेश्चन देखिए, कॉलम क में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम ख से मिलान करना है। समतल दर्पण क्या करता है, और लेंस तो नहीं है, ये नहीं है, नहीं हाँ प्रतिबिंब। समतल दर्पण यानी शकल जो घर में देखते हैं वो क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के समान आकार का, समान ये होगा अंगा नंबर, ठीक। पहला क्या होगा अंगा नंबर, यानी वस्तु के समान प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। उत्तल लेंस, अच्छा उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण कैसा करता है, तो उत्तल दर्पण
दंत चिकित्सक उसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण क्या होगा, किधर जा रहा है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण बोले कहाँ पे, ये साइड मिरर में रहता है, गाड़ी का साइड मिरर, साइड जो पीछे का देखने के लिए, पीछे का चीज़ों को, तो पीछे बहुत बड़ा एरिया को दिखा देता है छोटा सा शीशा में, मतलब क्या है, अधिक क्षेत्र को दृश्य बनाते हैं। तो ये दूसरा का ख नंबर ही होता है, होगा सामने वाला, ठीक है। फिर उत्तल लेंस का उपयोग बोला है, तो उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धन लेंस के भांति, आवर्धक लेंस के भांति करते हैं, यानी पावर चश्मा के भांति, पावर लेंस के जैसे देख बड़ा करने के लिए कोई चीज़ को, ठीक है। तो ये क नंबर होगा। फिर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या करते हैं, अवतल दर्पण दांत चिकित्सा, ग नंबर होगा। चौथा का ग नंबर, दांत चिकित्सा, ठीक है, दांत बड़ा करके देखने के लिए। फिर अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस कहाँ होगा, एक ठो बचल है च नंबर खाली, तो यही ना होगा। प्रतिबिंब ये सीधा बनाता है लेकिन छोटा, अवतल लेंस क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, वस्तु से छोटा अवतल लेंस, और उत्तल लेंस वस्तु से बड़ा, इसलिए उसको आवर्धक लेंस के रूप में, यानी कोई चीज़ को जूम करके देखने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ा है, ये आंसर यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि नोट करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए दूसरा, सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़े आकार का होता है, आभासी भी होता है और वस्तु से बड़ा। तो अवतल लेंस में तो छोटा होता है, तो अवतल लेंस तो नहीं होगा, कौन होगा, अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। आपके तथा समतल दर्पण के बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। अगर आप प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, अगर आप प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, माने आप और प्रतिबिंब की दूरी, बोल रहा है कहा कि दर्पण से बने प्रतिबिंब की भी दूरी आपसे, यानी हम खड़ा है जहाँ, ये दर्पण है, हम खड़ा है जहाँ, और मेरा फोटोवा कहाँ जा, तो वहाँ तक का दूरी पूरा 8 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से कितना होगा, तो दर्पण से कितना होगा, आधा होगा, 4 होगा, है ना, कहा कि जितना दूर खड़ा रही हो उतना दूर फोटोवा बनता है, तो इधर 4 उधर 4 होगा, तब तो 8 हुआ, ठीक है। इसका आंसर 4 होगा, ख नंबर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एक कार का पार्श्व दीप यानी पीछे देखने वाला जो दर्पण है, ड्राइवर कारों को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पार्श्व दीप दर्पण में कार के पीछे ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा, तो 2 मीटर से पीछे बैक गियर से आ रहा है, बैक गियर से 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो जो पीछे का गाड़ी है वो कितना स्पीड से उसको दिखेगा, तो उसका स्पीड हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड से दिखेगा, 8 नहीं, 2 गुना ना होगा, 2 मीटर आ रहा है ये भी, है ना, और उधर से भी आ रहा है, तो दोनों का स्पीड हुआ 2 गुना हो जाएगा, ये 2 में आ रहा है तो 4 लगेगा कि 4 से आ रहा है, ठीक है। और रुका हुआ अगर रहेगा तो 2 मीटर का दूरी से दिखाएगा, 2 मीटर पर सेकंड का दूर से स्पीड से चाल से दिखाएगा, है ना। खाली जगह को भरना है, खाली जगह में जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे ना प्राप्त किया जा सके उसको आभासी कहते हैं, है ना, जो पर्दा में नहीं उतार सकते आभासी को। यदि प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा आकार में छोटा हो तो यह किस उत्तल द्वारा बनता है, किसी उत्तल, बोल रहा हमेशा आभासी और वस्तु से आकार का छोटा, मतलब उत्तल दर्पण द्वारा बनेगा, ठीक है, छोटा दर्पण, और लेंस रहेगा तो बड़ा बनता है। यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है, वस्तु से आकार के छोटा बन रहा है, तो कौन सा दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है, हुआ है उत्तल दर्पण है, वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा, जिस दर्पण को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, इसको वास्तविक भराएगा। अवतल खाली स्थान द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अवतल लेंस से प्राप्त किया प्रतिबिंब को नहीं पर्दा पर उतार सकते, ठीक है, क्योंकि लेंस वह छितरा देता है, प्रकाश को एक जगह नहीं रखता है। छठा क्वेश्चन है, प्रकाश खाली स्थान रेखा में गमन करता है, सीधा रेखा पे, है ना, सरल रेखा या सीधा रेखा कह सकते हैं, सरल रेखा लिखल। दर्पण द्वारा प्रकाश के गमन की दिशा में परिवर्तन खाली स्थान कहलाता है, तो जिस दिशा में आ रहा है उसका परिवर्तन हो जाता है, जिसको परावर्तन कहते हैं, टकरा कर वापस हो जाता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, 7 भराएगा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, अवतल लेंस पर छोटा होता है।
उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब का होता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के समतुल्य होता है, अवतल जैसा होता है। क्या अवतल में बड़ा दिखाता है और उत्तल लेंस में बड़ा दिखाता है अवतल दर्पण। इसलिए अवतल दर्पण उपयोग दांत देखने के लिए करते हैं, दांत का फोटो। क्या समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी होता है अथवा वास्तविक? तो समतल दर्पण जिसमें शकल हम देखते हैं तो वो आभासी बनाता है, ठीक है। तो चलिए बहुत क्वेश्चन है वाह 27 गो। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हैं ना, हाँ स्क्रीनशॉट, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हाँ 5वां नंबर। अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितने दूरी पर बनेगा? तो 10 सेंट बनेगा, क्या कि वस्तु का दूरी के बराबर होता है समतल दर्पण। इसलिए जब तालाब के वृक्षों एवं भवनों का प्रतिबिंब देखते हैं तो कौन परावर्तित करता है? तो कौन? तालाब का पानी में, तालाब में देखते हैं वृक्ष में, तालाब का पानी उसको परावर्तित कर रहा है, दर्पण जैसा काम कर रहा है, ठीक है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण में जहाँ भी फोटो बन रहा है तो उसमें प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। और लेंस में अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन खैर यहाँ पे नहीं पढ़े, 8 क्लास में पढ़ना है। और 10, क्या अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो हाँ अवतल दर्पण प्राप्त किया जा सकता है, वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक सब कुछ प्राप्त है ना। क्या उत्तल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का प्रतिबिंब बना सकते हैं? नहीं, वस्तु से बड़ा नहीं बना सकते उत्तल दर्पण से। अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण से वस्तु जितना बड़ा है उससे छोटा बनता है। इसीलिए गाड़ी में साइड में उपयोग होता है ना, ताकि बड़ा बड़ा गाड़ी छोटा छोटा वहाँ पे दिख जाए। चमकदार स्टील में चम्मच का धंसा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? तो धंसल भाग अंदर वाला को अवतल और ऊपरी वाला भाग को उत्तल, है ना। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो समतल दर्पण, चिकन दर्पण, घरेलू दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु का आकार का छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा? तो ये दर्पण का बात कर रहा है तो उत्तल दर्पण, और लेंस का बात करता था अवतल लेंस, है ना। किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का बड़ा प्रतिबिंब? लेंस बोल रहा बड़ा, तो उत्तल लेंस बड़ा बनाता है और अवतल लेंस छोटा, और दर्पण उल्टा होता है। उत्तल दर्पण छोटा बनाता है और अवतल दर्पण बड़ा बनाता है ना, उल्टा होता है, याद रखिएगा। किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु का आकार का छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो छोटा कौन? लेंस, अवतल लेंस, है ना। श्वेत प्रकाश कितने रंग का है? तो 7 रंग का। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है? तो ये क्या हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी बांट जाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, एगो उत्तल एगो अवतल। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण आभासी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, जिसको पर्दे पे उतारा जा सकता है। देख लीजिए, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और आभासी क्या है? जिसको पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता उसको आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? तो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, अवतल दर्पण वास्तविक रहता है उल्टा, और उत्तल दर्पण वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु का आकार से छोटा रहता है, ठीक है। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में 2 अंतर लिखना है, 20 नंबर क्वेश्चन। तो उत्तल लेंस किनारे के अपेक्षा किनारे का पैसा बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारे का पैसा बीच में पतला होता है। और उत्तल लेंस क्या करता है? वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा, जबकि अवतल लेंस सदैव सीधा आभासी और साइज में छोटा बनाता है और उत्तल लेंस बड़ा, है ना। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? तो समतल दर्पण का विशेषता क्या है? तो दूरी जितना उतने रहेगा, आकार जितना बड़ा है उतने बड़ा रहेगा, है, सीधा बनाता है ना। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी वस्तु का आकार का होता है, यानी जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा दिखाता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूर पे बनता है जितना दूर में दर्पण का आगे आप बिंब को रखते हैं या वस्तु को रखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या विशेषता है? जब वस्तु दर्पण से अधिक दूरी पर, माने बहुत दूर पे है, तो क्या विशेषता है अवतल दर्पण का? तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु का आकार से छोटा बनाता है। अवतल दर्पण का बार बार बोल रहे हैं छोटा, और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण छोटा, अच्छा बहुत दूर में कर ले तब छोटा बनाएगा, ठीक है। जब वस्तु दर्पण से बहुत अधिक दूरी पर हो तब, आने से सामने रहने से बड़ा दिखाता। आपके खुद का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा दिखाई देगा? तो सीधा दिखाएगा, आभासी और छोटा बनेगा। और उत्तल दर्पण है तो छोटा।
उत्तल दर्पण छोटा दिखाता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे आप किस प्रकार बताएंगे? तो श्वेत प्रकाश 7 मिश्रण इसे प्रिज्म के जरिए दर्शाया जा सकता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में पड़ता है तो परावर्तित होकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंग उसमें निकलता है। लेंस कितने प्रकार का होते हैं? 5 चीज़ों का नाम बताइए जिसमें लेंस का उपयोग होता है। तो लेंस 2 प्रकार का होता है, वो उत्तल है वो अवतल। 5 चीज़ जिसमें लेंस उपयोग होता है, तो सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में और दूर की चीज़ देखने में, प्रकाश स्तंभ में, कैमरा में, द्विनेत्री दूरबीन में, मतलब ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसका उदाहरण भी देना है। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त कर सकते, पर्दा में उतार सकते, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे सिनेमा में पर्दे पर देखने वाला पर्दे, सिनेमा घर हॉल में जो टीवी देखते हैं, हॉल सिनेमा हॉल में बड़ा सा पर्दा लगा होता है, उसमें दिखाता था फोकस, ऊपर से देखिएगा फोकस आते रहता है, फोकस वाला दिखाता है, चित्र है ना, पूरा पिक्चर। तो वो क्या है, पर्दा पर उतारा जा रहा है उसको, है ना। क्या आप पंचतंत्र के शेर व खरगोश की कहानी जानते हैं? शेर को छलांग क्यों लगाया? तो पंचतंत्र वाला शुरू में देखे थे, पंचतंत्र वाला कहानी वाला, खरगोश इसलिए लगाया था अपना प्रतिबिंब देख करके, है ना, कि और वो शेर कहाँ से आ गया हम रहते हुए, कह के छलांग मार दिया था अपने फटवा को मारने के लिए। बुड़बके था, कौन राजा बना दिया उसको जंगल का खरगोश पर ठग दिया था, है ना। तो इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन भी, और जो भी चैप्टर समझाना चाहे तो अगर समझ में आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो हम भी लगातार वीडियो आपको देते रहें, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट।